बेसिकली अभी हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया एंड द अदर डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम देखेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया बेसिकली क्या है, देन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये सारी चीज़ें हम इसमें रिव्यू करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया बेसिकली का क्या मतलब है? इट इज़ बेसिकली पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो आपको पेन हो रहा है, दैट कम्स इन डिस्मेनोरिया। बट मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है? पेनफुल menstruation of sufficient magnitude so as to incapacitate the day to day activities। मतलब जो फीमेल है उसकी डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, दैट केस इट इज टर्म्ड एज डिस्मेनोरिया। इट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया स्पाज्मोडिक होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज वन वेयर देयर इज नो आइडेंटिफाइबल पेल्विक पैथोलॉजी, कोई आइडेंटिफाइबल पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है। इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इंसिडेंस ऑफ द प्राइमरी डिस्मेनोरिया ऑफ द सफिशिएंट मैग्नीट्यूड एंड द इनकैपेसिटेशन इज अबाउट 15 to 20% with the advent of oral contraceptive and non-steroidal anti-inflammatory drugs there is marked relief of the symptoms। ठीक, तो ओ सी पीस एंड एनसेड जब से आ गए हैं तब से रिलीफ रहता है इन सब सिम्टम्स का। कॉज ऑफ पेन, मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन पेन इन द प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश, बट कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे मोस्ट कन्फाइंड टू एडोलसेंट। ठीक है, एडोलसेंट में ज़्यादा होता है। ऑलवेज कन्फाइंड टू ओव्यूलेटरी साइकिल्स। ठीक है, द पेन इज यूजुअली क्योर्ड फॉलोइंग द प्रेगनेंसी एंड वेजाइनल डिलीवरी। प्रेगनेंसी वेजाइनल डिलीवरी के बाद वो क्योर हो जाता है। ठीक है, द पेन इज रिलेटेड टू डिसरिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया। ठीक है, पेन बेसिकली रिलेटेड होता है डिसरिदमिक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारे रिदम में नहीं होंगे इन दैट केस, एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया हो रखा है तब होगा। In that case psychomotor factors, that is tension है, anxiety में है फीमेल during adolescence, low the pain threshold, abnormal anatomical and the functional aspect of the myometrium. Uterine myometrial hyperactivity has been observed in the cases with the primary dysmenorrhea. Outer myometrium and the subendometrial myometrium are found to be different structurally and functionally। ठीक है, जो आउटर मायोमेट्रियम है एंड सब एंडोडर्मल मायोमेट्रियम वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट है। द सब एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है ऑफ मायोमेट्रियम इज नोन एज जंक्शनल जोन। जो सब एंडोमेट्रियल लेयर होती है उसे हम जंक्शनल बोल। देयर इज मार्क्ड हाइपरप्लेजिया ऑफ द जंक्शनल जोन इन द वुमेन विद द एंडोमेट्रियोसिस एंड एडेनोमायोसिस। अगर एडेनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस हो रखा होगा फीमेल को तो जंक्शनल जोन का हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, इन द वुमेन विद द डिस्मेनोरिया सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द जंक्शनल जोन। और जो बेसिकली फीमेल जिनमें डिस्मेनोरिया आपको देखने को मिलेगा, जो कंप्लेन लेके आएंगे डिस्मेनोरिया, वहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस जंक्शनल जोन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दीज इंक्लूड इरेगुलर थिकनिंग, या तो वहाँ पे इरेगुलर थिकनिंग हो गया है, या हाइपरप्लेजिया ऑफ स्मूथ मसल हो चुका है, या लेस वेस्कुलरिटी है। दिस इज नोन एज जंक्शनल जोन हाइपरप्लेजिया। Dysperistalsis and hyperactivity of the uterine junctional zone are important mechanisms of primary dysmenorrhea. Imbalance in autonomic nervous system control of the uterine muscle. There is overactivity of the sympathetic nerves. Sympathetic nerves की overactivity ANS कंट्रोल में यूट्राइन मसल में imbalance हो जाएगा। कब होगा? जब sympathetic nerves की overactivity होगी। Hypertonicity of the circular fibers of the isthmus, जो isthmus के तुम्हारे सर्कुलर फाइबर हैं उनकी हाइपरटोनिसिटी हो गई, या इंटरनल लॉस की हाइपरटोनिसिटी हो गई। द रिलीफ ऑफ द पेन following the dilatation of the cervix or the following vaginal delivery may be explained by the damage of the adrenergic neuron which fails to regenerate। ठीक है, जब बेसिकली तुम्हारे वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है पर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है, इन दैट केस एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रीजनरेट नहीं कर पाते हैं और देयरफॉर
ये वाली सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में इम्बैलेंस जो हुआ था वो करेक्ट हो गया बिकॉज वो रीजनरेट ही नहीं करे। रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन ओवुलेटरी साइकिल अंडर द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा PGE2 are synthesized from the secretory endometrium. Prostaglandin are released with the maximum production during the shedding of the endometrium. जब shedding होती है in that case prostaglandin सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। PGF2 अल्फा स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है जिसकी वजह से वो इश्कीमिया करा सकता है मायोमेट्रियम का, इधर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन और इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द मायोमेट्रियम टू द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। देयर इज इंक्रीज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और without dysarrhythmia. Possible cause of the pain owing to the junctional zone change is discussed as in this flowchart. Etiology of the primary dysmenorrhea is progesterone release, PGF2 alpha synthesis and released endothelial में, leukotrienes में and प्लाज्मा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सारे जब रिलीज होते हैं PGF2 अल्फा की वजह से वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जंक्शनल जोन का हाइपरप्लेजिया होगा या फिर डिसअरिथमिया हो जाएगा वहाँ पे, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा PGF2 क्या कराता है, रिड्यूसेस ब्लड फ्लो एंड मायोमेट्रियल एंजाइना हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। रोल ऑफ वेसोप्रेसिन, द इंक्रीज्ड वेसोप्रेसिन रिलीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन विद द प्राइमरी डिसमेनोरिया, द एक्सप्लेन persistence of pain in case of treated with the anti-prostaglandin drug. The mechanism of the action yet to be explored. Vasopressin increases, vasopressin basically increase करता है prostaglandin synthesis and also increase the myometrial activity directly. It causes uterine hyperactivity and dysrhythmic contraction, ischemia, hypoxia with which causes pain, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। एंडोथेलिन्स causes myometrial स्मूथ मसल, एंडोथेलिन्स जो होती हैं बेसिकली वो तुम्हारा मायोमेट्रियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराती हैं, स्पेशली इन द एंडोमेट्रियल जंक्शनल जोन। ठीक है, एंडोथेलिन्स इन द एंडोमेट्रियम कैन इंड्यूस PFG2 अल्फा, local myometrial ischemia caused by the endothelins, and the PGF2 alpha aggravates the uterine peristalsis and hyperactivity. Platelet activating factor is also associated with etiology of the dysmenorrhea as its concentration is found high. Leukotriene and the platelet activating factors are vasoconstrictor and stimulates myometrial contractions. अब पेशेंट प्रोफाइल में देख सकते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज प्रीडोमिनेंटली कन्फाइंड टू द एडोलसेंट गर्ल। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एडोलसेंट गर्ल में यूजुअली अपीयर करता है 2 years ऑफ द मेनार्के, 2 साल का जब मेनार्के हो जाता है उसके बाद अपीयर करता है। मदर और हर सिस्टर में बी डिस्मेनोरिक, मोर कॉमन अमंगस्ट द गर्ल्स फ्रॉम द एफ्लुएंट सोसाइटी। Clinical differentiating feature between the primary and the secondary dysmenorrhea is primary dysmenorrhea, there is no identifiable pelvic pathology, mostly adolescents में होता है, confined to ovulatory cycle, start with the onset and or just before the menses से पहले या फिर onset पे स्टार्ट होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया से बोलेंगे। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बेसिकली किसी न किसी पेल्विक पैथोलॉजी से रिलेटेड ही होगा। एल्डरली एंड पैरस वुमेन्स में सेकेंडरी में डिस्मेनोरिया होता है, पेन स्टार्ट करता है 7 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, नो सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट, इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड नॉट कम्प्लीटली फ्री ऑफ पेन। पेन बिगिंस, क्लिनिकल फीचर प्राइमरी डिस्मेनोरिया का क्या है, पेन बिगिंस फ्यू आवर बिफोर और जस्ट एट द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, सीवियरिटी ऑफ द पेन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे तक रहती है, मे एक्सटेंड टू 24 आवर बट सेंडलम परसिस्ट बियॉन्ड 48 आवर। Pain is spasmodic and confined to lower abdomen, may radiate to the back and medial aspects of the thigh. The systemic discomfort like the nausea, vomiting, fatigue, diarrhea, headache, tachycardia may be associated. It may be accompanied by the vasometer changes causing pallor, sweat, cold sweat, and occasional fainting. Rarely syncope and collapse in severe cases may be associated. Abdominal or the pelvic examination does not reveal abnormal finding. For the detection and exclusion of abnormal
pelvic abnormalities, ultrasound is very useful. It is not invasive. Women at the risk of the PID test for the Clostridium trichomatis and the gonorrhea need to be done. General measures include the improvement of the general health and simple psychotherapy in the term of explanation and the assurance. Usual activities include the sports are to be continued. During the menses, the bowel should be kept empty and mild analgesic antispasmodic is prescribed. Habit-forming drugs such as pethidine and morphine must not be prescribed. These simple measures, the pain can be relieved in the majority. Expectant management, severe cases में करेंगे drugs and surgery. Expectant assurance to keep the bowels empty and the weight reduction and encourage disease activity. The drugs are used as prostaglandin synthase inhibitor and the oral contraceptive that is combined estrogen and the progesterone. Prostaglandin synthase inhibitor